नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। जस्टिन ट्रूडो की हो गई है विदाई और मार्क कार्नी इस समय बन चुके हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडो, जिसको कई बार ट्रंप ने गवर्नर ट्रूडो के नाम से भी बुलाया था। मार्क कार्नी के आने के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में किस प्रकार परिवर्तन आएंगे और क्यों जस्टिन ट्रूडो ने अपना प्रधानमंत्री पद जो है वो पिछले कुछ महीने पहले ही छोड़ दिया। कनाडा के सत्तारूढ़ दल लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी के आने के बाद क्यों कहा जा रहा है कि क्या भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार होगा। बहुत सारे ऐसे बात है कनाडा को लेकर भारत के संबंधों में जिस प्रकार से उतार चढ़ाव हुए हैं। खालिस्तान का मुद्दा था या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम आज के वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्त कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, ये चैनल अभी नया है और आपके प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से हम इस परिवार को बड़ा कर सकते हैं। तो कृपया करके आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस परिवार को बड़ा करने में अपना सहयोग अदा कीजिए। आप अपने विचारों को कमेंट और फीडबैक के माध्यम से हम तक पहुंचाइए और हमें बताइए कि हम और बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या सुधरेंगे भारत और कनाडा के संबंध? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नए नेता यानी कि मार्क कार्नी जो है वो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वो जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। दरअसल पिछले महीने ट्रूडो ने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ने का जो है वो ऐलान कर दिया था। इसके बाद लिबरल पार्टी के नेता एक नए नेता की खोज कर रहे थे जिसके अंदर जो है वह काबिलियत हो कनाडा के प्रधानमंत्री बनने की। कार्नी को लिबरल पार्टी की आंतरिक चुनाव में अगर हम बात करें तो 85.9% जो है वो वोट मिला है और वह सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के रूप में जो है वो चुने गए हैं। मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडा के विदेश नीति में बड़े बदलाव करेंगे ऐसी उम्मीद जो है की जा रही है। खासकर कनाडा के संबंध भारत और भारत के अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ भी बहुत मधुर नहीं है। यानी कि इस समय अगर हम बात करें तो मार्क कार्नी के सामने भारत और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जिनके साथ अपने विदेशी राजनीतिक रिश्तों को सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मार्क कार्नी की विदेश नीति जो है वो क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए और हम हाईलाइट भी कर देते हैं इस पॉइंट को जिस पॉइंट पर हमें ध्यान रखना है कि मार्क कार्नी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा और कार्नी गॉट 85.9% वोट लिबरल पार्टी से जो है वो इलेक्टेड है। और कार्नी जो है इन्होंने फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड को जो है वो हराया है। और इसके अलावा जो जानने लायक चीजें हैं वो ये हैं कि आप लोगों के लिए जिस पर हम लोग बात कर रहे थे वो यही है कि मार्क कार्नी की क्या होगी विदेश नीति। तो दोस्तों, अगर विशेषज्ञों की राय के अनुसार अगर हम बात करें तो मार्क कार्नी के लिए भारत के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना एक बहुत बड़ा चुनौती है। और मार्क कार्नी चाहते भी हैं कि भारत के साथ उनके संबंध जो है वो मधुर हो, जो कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। कार्नी भारत और कनाडा के जो व्यापारिक संबंध हैं उसमें भी चाहते हैं कि जितना ज्यादा विविधता लाया जा सके, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी लाया जा सके उतनी अच्छी बात है। हाल ही में अगर हम बात करें तो अपने चुनाव के पहले कार्नी ने कैलगरी अल्बर्टा में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि कनाडा जो है वह अमेरिका का जो टैरिफ मुद्दा है, आपको याद होगा कि हमने इसी चैनल पर जो टैरिफ मुद्दे के बारे में बात की थी, जो अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा पे 25-25% लगा दिया गया था उसके ऊपर। तो टैरिफ मुद्दे को भी लेकर जो है वो बहुत ही ज्यादा संजीदा है। वह चाहते हैं कि इस टैरिफ मुद्दे का जो है वह निपटान किया जा सके और कनाडा जो है वह पूरा कोशिश करेगा कि वो सारे देश जिनके समान विचारधारा है, यानी कि कनाडा की विचारधारा से उन देश की विचारधारा अगर मिल रही है तो उन देशों के साथ वह अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। और इसमें एक बार फिर से कार्नी को मौका मिला है कि वह अपने संबंधों को भारत के साथ बेहतर करें। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कार्नी जो है एक इस उद्देश्य के साथ आए हैं कि वह
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जो है वो सुधारें और मुद्दे को सुधारने के बाद बेहतर कर सकें। इसके पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उन्होंने जो है वो संबोधन किया और संबोधन करके आउटगोइंग पीएम जस्टिन ट्रूडो एड्रेस द पार्टी एंड हिज सपोर्टर्स। ही सेड, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 10 ईयर्स। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देखो भैया, मुझे गलत मत समझना, पिछले 10 वर्षों में हमने जो भी कुछ किया उस पर मुझे बहुत गर्व है, लेकिन आज की रात पार्टी के रूप में देश को एक नया भविष्य जो है वो मिलने वाला है। साथ में ट्रूडो ने अपने समर्थकों से यह भी आह्वान किया, ट्रूडो टोल्ड सपोर्टर टू स्टे एक्टिव, कि भैया तुम लोग सक्रिय बने रहो। क्यों? क्योंकि आपके देश को आपकी जरूरत पहले से ज्यादा है। और लिबरल्स इस समय अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस समय लिबरल्स इस पल का सामना कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है, ये जो पूरा का पूरा जो समय है, वो समय जो है वो नेशन डिफाइंग मूवमेंट है। तो नेशन डिफाइंग मूवमेंट है, तो हमें क्या करना है? हमें डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इन दोनों को निरंतर बनाए रखने का प्रयास करना है। और इसके लिए आवश्यकता किसकी है? तो इसके लिए आवश्यकता है करेज, सैक्रिफाइस, होप एंड हार्डवर्क, यानी कि यह आवश्यकता है साहस की, बलिदान की, उम्मीद की और कड़ी मेहनत की। क्योंकि इसके बिना जो है हम क्या नहीं बना सकते हैं? हम डेमोक्रेसी और फ्रीडम को बनाए नहीं रख सकते। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ट्रूडो क्या कह रहे हैं? ट्रूडो यही कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और हमने बहुत गैर जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दिया है। तो हमें कोशिश क्या करना है कि हमें और भी ज्यादा बेहतर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है जिसमें आप देख रहे हैं कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो का कमेंट है, हमें दृढ़, विद्रोही और एकजुट रहना चाहिए। हमें सिर्फ अपने पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें देश के प्रति अपने प्यार को साबित करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री, नाम है मार्क कार्नी और ये 2 देशों के बैंक के गवर्नर जो है रह चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम मार्क कार्नी के बारे में बात करें, तो मार्क कार्नी एक आर्थिक विश्लेषक यानी कि एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और साथ में पूर्व केंद्रीय बैंक के बैंकर भी रह चुके हैं। और कार्नी के बारे में अगर हम बात करें, तो कार्नी को बैंक ऑफ कनाडा में 2008 में अगर हम बात करें, तो 2008 में बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर भी चुना गया था। ठीक, तो ये कहानी के बारे में जानकारियां हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर। करियर की अगर हम बात करें, तो गोल्डमैन सैक्स 1988 से 23 तक, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर 2008 से 13 तक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर 2013 से 20 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इनके पास 3 देशों की नागरिकता है, कनाडा की, ब्रिटेन की और आयरलैंड की। यानी कि कैनेडियन, ब्रिटिश और आयरिश जो है नागरिकता लिए हुए हैं। अब कनाडा जब मंदी में जब था, तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो कनाडा को मंदी से निकालने में अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है, तो वो कार्नी का है। क्योंकि इनके वजह से 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के जब ये गवर्नर बने थे, तो इन्होंने प्रस्ताव बनाया और बैंक ऑफ इंग्लैंड के 300 साल के इतिहास में अगर हम बात करें, तो ये पहले ऐसे नागरिक थे, ब्रिटिश नागरिक थे, जिनको यह जिम्मेदारी मिली थी। 2020 तक अगर हम बात करें, तो वह इससे जुड़े रहे। और जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकला, यानी कि जब ब्रेग्जिट हुआ, तो ब्रेग्जिट का फैसला लेने के लिए भी जो है इन्हें जाना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने दृढ़ फैसले के कारण जो है वो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से जो है वो निकलने के लिए कहा और इसी फैसले के चलते ये काफी मशहूर हो गए। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना है कार्नी के बारे में, कि भैया कार्नी जो हैं यह ट्रंप के बहुत बड़े विरोधी हैं, लेकिन ट्रंप के खिलाफ यह बयान देने से भी बचते हैं। और यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो ट्रंप की जो नीतियां हैं, इन नीतियों के विरोधी जो है वो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो नहीं देते हैं, है ना, जिससे कि विवाद पैदा हो, है ना। तो कार्नी के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसा हमने कहा कि ये एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं और इनकी सबसे अच्छी बात है कि यह संतुलित स्वभाव के साथ रहते हैं। और इस बार हम यही कह सकते हैं कि इनके आने के बाद भारत के साथ संबंध जो है वो मधुर तो हो ही सकते हैं, लेकिन यह ट्रंप के साथ भी बहुत ही संतुलन के साथ जो है वो क्या करेंगे, ट्रंप को साधने का प्रयास करेंगे। और कार्नी लिबरल पार्टी में ट्रंप के जो है वो विरोधी हैं और उन्होंने
कहा है कि अभी जो कनाडा की स्थिति खराब हुई है, उस कनाडा की स्थिति खराब करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है, तो वो हाथ किसका है? तो वो हाथ जो है वो ट्रंप का है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इन्होंने कई बार जो है ट्रंप की धमकियों से पहले ये भी कहा है कि ट्रंप जो कनाडा के खिलाफ धमकियां देते रहते हैं, इससे कनाडा की स्थिति जो है वो खराब हुई है। और साथ में एक बात इन्होंने कहा है, वो कहा है अप्रवासियों को लेकर। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे देश में अप्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कनाडा के हालत को खराब करने के लिए। ठीक, अब कनाडा के जब पूरा का पूरा एक कैंपेन जब हो रहा था प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो कार्नी जो है अपने विरोधियों की तुलना में कैंपेन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क थे। और अभी तक पीएम बनने के बाद इन्होंने कोई भी अपना इंटरव्यू मीडिया को नहीं दिया है। वे ट्रंप विरोधी हैं, लेकिन कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने और देश में टैरिफ लगाने की जो ट्रंप की नीति है, उसमें अभी तक किसी भी प्रकार का कमेंट जो है वो कार्नी के द्वारा नहीं दिया है। लेकिन हाल में अगर हम बात करें, तो कनाडा के ऊपर ट्रंप ने जिस प्रकार से 25% का टैरिफ लगाया है, उसको कार्नी जो है वो क्या कहते हैं, तो इसको लेकर कार्नी जो है वो बातें करते हैं, अपने कमेंट्स जो है वो कहते हैं कि कनाडा किसी भी दबंग देश के सामने जो है वो नहीं झुकेगा, वह चुप नहीं रहेगा। और इसके लिए जितनी भी मजबूत रणनीति बनानी होगी, वह मजबूत रणनीति के साथ अपने देश में निवेश बढ़ाएगा। और इस समय कनाडा में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए मुश्किल का समय है, लेकिन इससे हम बाहर निकलेंगे। अब एक बात और भी बहुत ज्यादा समझ में आ रही है, वो क्या आ रही है कि समझ में ये आ रही है कि ये पॉपुलर तो हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री कनाडा के रहेंगे कि नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। अगर हम बात करें, तो पिछले साल जुलाई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक पोलिंग फर्म ने जस्टिन ट्रूडो की जगह पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर एक सर्वे किया था। और इस सर्वे में अगर हम बात करें, तो 2000 लोगों में से 140 लोग, यानी कि मात्र 7% लोगों ने जो है वह कार्नी के बारे में कहा कि हम कार्नी को पहचान रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि कार्नी को पहचानने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही कम है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा के बाद अगर हम बात करें, तो उन्होंने खुद को लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खुलकर पेश किया। इसके अलावा और भी जो आप लोग के जानने के लिए जो चीजें हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद उन्होंने लिबरल पार्टी के कई कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों का समर्थन हासिल किया, जिससे इनकी दावेदारी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या हुई, इनकी दावेदारी जो है वो मजबूत हुई। अभी अगर हम बात करें, तो रिसेंट जो मेन स्ट्रीट सर्वे हुआ है, उस सर्वे में कार्नी को जो है वो 43% जो है वह सपोर्ट मिला है। और वही फिनांस मिनिस्टर को जो है वो 31% सपोर्ट जो है वो वोटर्स के द्वारा जो मिला है। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कार्नी कितने समय तक जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि लिबरल पार्टी के पास सांसदों का बहुमत नहीं है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्नी को अक्टूबर से पहले देश में जो है वो चुनाव कराने होंगे। और फिलहाल में कार्नी इस समय कनाडा के संसद के मेंबर भी नहीं है, तो ऐसे में उनको जल्द से जल्द जो है वो चुनाव कराना भी होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि कार्नी कितने समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे, इसको लेकर जो है वो बहुत ही ज्यादा शंका है। ट्रूडो की पार्टी के बहुमत की बात करें, तो ट्रूडो की पार्टी जो है वो बहुमत से 17 सीट जो है दूरी है। कुल सीटें जो है 338 है, बहुमत के लिए 170 सीट चाहिए। लिबरल पार्टी के पास 153 सीटें हैं, 17 सीट और चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी के पास 120 है, क्यूबेक 33 सीट है, न्यू डेमोक्रेटिक 25, ग्रीन पार्टी और निर्दलीय। यह कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो कनाडा की जो है वह राजनीतिक पार्टियां हैं। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, जिस प्रश्न के ऊपर हमें चर्चा करना है, वो प्रश्न तो यही है कि भारत के साथ कनाडा अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है। यानी कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कार्नी के नेतृत्व में चाहता है कनाडा कि भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव है, उन तनाव को जो है वो समाप्त कर दिया जाए। और कार्नी हमेशा भारत के साथ अच्छे रिश्तों के हिमायती रहे। उन्होंने कई बार ये बात कहा है कि अगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वह फिर से चाहेंगे कि भारत और कनाडा के व्यापारिक रिश्ते जो है वो बेहतर हों। और कनाडा के जो विचारधारा वाले, समान विचारधारा वाले जो भी देश हैं, उन देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाकर जो है वो काम करना है। और किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर
जो है उस विवाद को तूल नहीं देना है। और भारत और कनाडा के अगर विवादों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा विवाद जो है वह खालिस्तानी आतंकियों को लेकर विवाद है। ठीक। अब प्रश्न ये भी है कि मार्क कार्नी ने अभी तक खालिस्तानी आतंकियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया है। तो कनाडा और इंडिया के रिश्ते को लेकर कार्नी जो है वो बार-बार क्या कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि रिश्ते को जो है वो क्या किया जाए, बेहतर किया जाए। अब कनाडा और इंडिया के रिश्ते में जो सबसे बड़ा टेंशन है वो टेंशन है खालिस्तानी आतंकी। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी के अलावा अगर हम बात करें तो भारत और कनाडा के रिश्ते में एक और भी कारण है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये पंजाब का वो रीजन है जो कि पाकिस्तानी पंजाब का रीजन है और इंडिया के पंजाब का रीजन है, जिस जगह पर जो है वह खालिस्तानी चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को जो है वो क्या किया जाए, खालिस्तान का क्षेत्र बनाया जाए। चाहे वो पाकिस्तान का रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, नानकाना साहब और मुल्तान हो, और भारत का अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और जालंधर, यहाँ अगर हम बात करें तो खालिस्तानी आतंकी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या-क्या डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला डिस्प्यूट अगर हम बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर देखने को मिल रही है। यह किसान आंदोलन को लेकर तस्वीर है। तो 2020 में जब पंजाब और हरियाणा में किसान मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की कौन सी नीतियां, थ्री फॉर्म्स बिल जब आया था, 3 किसान कानून जब आए थे, तो उसके खिलाफ जब धरना दे रहे थे, और उसी बीच में गुरु नानक देव की 551वीं प्रकाश वर्ष था, तो ऑनलाइन इवेंट में कनाडा के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो है वह पंजाब और हरियाणा के किसानों का समर्थन कर दिया था। ट्रूडो ने कहा था कि भारत से किसान आंदोलन की खबर जो आ रही है वह स्थिति काफी चिंताजनक है, और कनाडा जो है वह हमेशा शांतिपूर्ण तरीकों से जो है वह प्रदर्शन का समर्थन करता है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिश्ते और कहां-कहां खराब हुए हैं, तो रिश्ते के और खराब करने की बात करें तो कई बार ऐसा देखा है कि ट्रूडो का जो बयान है वह गलत जानकारी पर आधारित है। भारत के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया है उसमें जानकारी गलत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले साल कनाडा के टोरंटो में खालसा दिवस कार्यक्रम में ट्रूडो के संबोधन के दौरान खालिस्तान जिंदा और भारत के मुर्दाबाद के नारे लग गए थे। भारत ने इस पे काफी नाराजगी जताई थी और कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को जो है वो तलब किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ट्रूडो का जो खालिस्तानी समर्थक जो नेता है जिसका नाम है जगमीत सिंह, जिसकी पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके सपोर्ट से पिछले 3 साल से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार जो है चला रहे हैं। इसके अलावा हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या कनाडा में हुई तो उसके लिए भी ट्रूडो जो है वो कई आपके सार्वजनिक मंच से जो है वह भारत के खिलाफ जो है वह बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने भारत के ऊपर आरोप भी लगाया, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर अगर हम बात करें तो भारत और कनाडा के संबंध जो है वो खराब हो चुके हैं, और यही इस समय मार्क कैनरी को जो है वो सही करना है। इसके अलावा बात करें तो कनाडा के रास्ते भारतीयों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी लेकर बहुत ज्यादा तनाव है। भारत की सेंट्रल जांच एजेंसी ईडी को शक है कि कनाडा के रास्ते अमेरिका में भारतीयों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, और कनाडा के 260 कॉलेज की भी अभी तक भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ईडी को शक है इंटरनेशनल सिंडिकेट जो है वो मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। तस्कर पहले कनाडा के कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, जब कोई इंसान कनाडा पहुंच जाता है तो उसे अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा दिया जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में जो है वह तनाव देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको देखकर समझ में आया होगा। अपनी राय कमेंट के माध्यम से मेरे दोस्त मुझ तक पहुंचा दीजिए। आप अपने विचारों को पहुंचाइए, सुझाव को पहुंचाइए, और फिर से मैं आपसे यही कहूंगा, यह परिवार अभी नया है, लेकिन आपका सहयोग रहेगा, साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, प्रेम रहेगा, तो हम जल्द ही इसे बहुत ही बड़ा बना सकते हैं। तो अपना साथ, विश्वास, प्रेम, व्यवहार बनाए रखिए, और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।